हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरी लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आया था जिसमें पूछा गया था कि हमें एफडी, म्यूचुअल फंड या फिर इंश्योरेंस में इन तीनों में से हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर जानने से पहले हमें इसकी प्रोज एंड कॉन्स समझने होंगे। हमें समझना होगा कि अगर हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या रिटर्न मिलेंगे, अगर हम इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं हम या म्यूचुअल फंड में करते हैं तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और हमें क्या रिटर्न और किस हिसाब से हमें बेनिफिट इसका होगा। तो आइए हम इस वीडियो में एक एक करके पहले समझते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके बाद हम समझते हैं कि अगर हमें इन्वेस्ट करना है और किस पर्पज से इन्वेस्ट करना है और फिर हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। अगर हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा रिटर्न क्या होगा और क्या बेनिफिट्स होंगे। देखो, सबसे पहला तो एफडी हमारा एकदम फिक्स्ड होता है, उसमें कोई रिस्क नहीं होता है, तो जीरो रिस्क होता है। ये इसके बेनिफिट्स हैं। ये एनी टाइम मेच्योर किया जा सकता है, कैन बी लिक्विडेटेड एनी टाइम। जब भी आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हो कि अपना पैसा निकालना, एनी टाइम यू कैन लिक्विडेट द फिक्स डिपॉजिट एंड विद इन अ मिनट आपके अकाउंट में पैसे होंगे। इसका जो नुकसान ये है कि कई बार ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। मतलब हमारे देश का इतिहास रहा है, कई बार हमारे यहाँ 13% तक हम लोग इन्फ्लेशन झेले हैं। तो एफडी का जो एवरेज रिटर्न है वो 7% एनुअली आता है, जो कई बार आपका इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। सो एफडी में अगर आप लिक्विड स्टेट में पैसा रखना चाहते हैं, आप अकाउंट में पैसा रखना चाहते हैं, उस केस में एफडी में जा सकते हैं। तो ये बेसिक प्रोज एंड कॉन्स एफडी के हैं। म्यूचुअल फंड के देखते हैं तो म्यूचुअल फंड सबसे पहला तो मार्केट बेस्ड होता है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, थोड़ा सा रिस्क तो इसमें होता है, बट लंबे समय पे जब हम खेलने जाते हैं, इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म पे, तो यहाँ भी रिस्क लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है। एंड म्यूचुअल फंड को भी आप एनी टाइम लिक्विडेट कर सकते हैं, विद इन 1 और 2 डेज आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और जहाँ तक रिटर्न की बात है, तो अगर लंबी समय तक इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो रिटर्न काफ़ी अच्छा आता है। मार्केट का ये इतिहास रहा है। तो बात करते हैं इंश्योरेंस की। सबसे पहले तो इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इंश्योरेंस करना उतना सही नहीं होगा। इंश्योरेंस का बेसिक पर्पज होता है कि रिस्क ट्रांसफ़र करना। लाइक अगर आप अपने फैमिली के अर्निंग मेंबर हैं, तो आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिपेंडेंट है आपकी फैमिली आप पे। इन केस अगर आपको कुछ होता है तो फैमिली के ऊपर बर्डन आ जाएगा और उस रिस्क को ट्रांसफ़र करती है हम इंश्योरेंस कंपनीज पे एनुअली उनको एक प्रीमियम पे करके। और अगर फैमिली के अर्निंग मेंबर को कुछ होता है तो एक सम एश्योर्ड वो उठा के फैमिली को देते हैं, ताकि फैमिली के ऊपर अचानक से कोई बर्डन ना आए, थोड़ा उनको संभालने का समय मिल जाए। ये होता है बेसिक काम इंश्योरेंस का। बट अभी क्या है, क्योंकि जब से ये बैंक इंश्योरेंस आया है, बैंक्स इंश्योरेंस कंपनियों से टाई अप कर रहे हैं, तो बैंक्स इसको इन्वेस्टमेंट के तरीके से बेच रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप ट्रेडिशनल, जैसे इंश्योरेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, यूलिप प्लान होता है, ट्रेडिशनल होता है और टर्म इंश्योरेंस होता है। जो मेन इंश्योरेंस होता है वो टर्म इंश्योरेंस होता है, जो हर किसी को लेना चाहिए। कई बार नहीं मिल पाता है, जैसे अगर आपके पास ITR नहीं है, आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, तो हो सकता है आपको इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस ना मिले। टर्म इंश्योरेंस बेसिकली उनको मिलता है जो अर्निंग होते हैं और उनके अर्न का कोई प्रूफ होता है। ट्रेडिशनल में मिल जाता है, ऐसे भी लोगों को उसमें ITR वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। और सेम है यूलिप। तो अगर आप इंश्योरेंस में पैसा डालते हैं तो इसमें सबसे पहले तो आपको लाइफ कवर मिल जाएगा और फ्रॉम द डे 1 इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी एंड इसमें रिटर्न लगभग एफडी के बराबर मिलेगा। तो ये बेसिक इंश्योरेंस का है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस की किस उसमें, अगर आप मान लो टर्म इंश्योरेंस में कवर करते हो तो इसमें रिटर्न आपको 0 मिलेगा। आपका जो GST कट के प्रीमियम कटेगा मैच्योरिटी पे आपको वो भी नहीं मिलेगा, तो जितना आप जमा करेंगे उससे भी थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन इसका बेसिक काम होता है टर्म इंश्योरेंस का, आपकी लाइफ को कवर करना, रिस्क को कवर करना। अब ट्रेडिशनल में आते हैं। ट्रेडिशनल में रिटर्न मिलता है लगभग एफडी के बराबर मिलता है और इसमें एक आपको 10 टाइम्स 12 टाइम्स आपको इसमें रिस्क कवर भी होता है। दूसरा है यूलिप प्लान। यूलिप प्लान मतलब मुझे लगता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के तरीके से कर रहे हो, यूलिप इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप 5 साल के बाद आपका लॉक इन पीरियड ख़त्म होता है। 5 साल के बाद आप मेच्योरिटी भी ले सकते हो, पैसा निकाल भी सकते हो पार्सली या फुल पेमेंट निकाल सकते हो और उसमें रिटर्न भी आपको थोड़ा अच्छा मिलता है। ये म्यूचुअल फंड के तरीके से ही होता है, आपका पैसा मार्केट में लगता है यहाँ पे ना। अब बात आती है कि हमें पैसा एक्चुअली में इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। देखो, आपका पर्पज़ क्या है, सबसे पहला तो वही तय करता है कि आपका एंड गोल क्या है। आप अगर अपने लिक्विड फंड को आप चाहते हो कि कहीं इन्वेस्टेड रहे और हम जब चाहे तब पैसा मिल जाए, आप एफडी में जा सकते हो।
और अगर आप मान लो अभी 20-25 साल के एज में हो, आप रिस्क ले सकते हो और आप चाहते हो कि हम इन्वेस्ट करना SIP के थ्रू कर सकते हो अगर मंथली करना है तो। अदरवाइज आप अगर आपके पास एक मुश्त पैसा लगाना है, लमसम लगाना है, तो आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो लंबे समय के लिए। लंबे समय पे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। यू कैन गो फॉर म्यूचुअल फंड। इंश्योरेंस में क्या है, इंश्योरेंस देखो सबको लेना चाहिए। सबसे पहली बात, ऐसा नहीं है उसमें आपका कोई नुकसान है। इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज़ है। वो एक ऐसे अनसर्टेन अगर कुछ ऐसा होता है तो उस पर फैमिली को बैक करता है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। देखो इंश्योरेंस लेने का सबसे सही तरीका मैं आपको बताऊँ, आप टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। जैसे आप मान लो आपका साल का आप चाहते हो कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना हर साल ही ना अगर करना चाहते हो, तो उसमें क्या करो, आप 30-35 हज़ार रुपये का एक टर्म इंश्योरेंस ले लो और जो बाकी का पैसा बचे उसको उठा के म्यूचुअल फंड में लमसम में डालते रहो। हर साल आप डालते रहो या एक मुश्त डाल दो, लमसम में लगाते रहो, तो ये आपको क्या होगा, लाइफ कवर भी मिल जाएगा, रिटर्न भी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है और आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है इन केस, तो आप क्या करो, आप यूलिप में पैसा लगा दो इंश्योरेंस में। उस वहाँ से आपको क्या होगा, रिस्क कवर भी मिल जाएगा और मार्केट का रिटर्न भी मिल जाएगा। तो ये ट्रेडिशनल, अगर मुझे लगता है जो ट्रेडिशनल अभी इंश्योरेंस है उसमें अगर आप रिटर्न के चक्कर में जा रहे हो तो वो उतना अच्छा भी नहीं है। लंबे समय तक तो एक तो चलेगा भी वो, और उसमें रिटर्न भी आपको नहीं मिलेगा। यूलिप में क्या है, 5 साल के बाद आपको लॉक इन पीरियड आपका खत्म होता है। इनकेस आपको थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत है तो आप पार्सली विड्रॉ भी कर सकते हो वहाँ से। सो यू कैन गो फॉर यूलिप अगर आप इन्वेस्टमेंट के तरीके से करना चाहते हो। अदरवाइज आप इंश्योरेंस लेकर के बाकी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो। लिक्विड फंड में अगर पैसा रखना चाहते हो तो आप FD में कर सकते हो, फ्रॉम वेयर यू कैन विड्रॉ योर मनी एनी टाइम। देखिए 2024 अब खत्म होने को है, हम लोग अब 2025 में प्रवेश करने ही वाले हैं। एंड हर कोई अब नया रेजोल्यूशन बना रहा है कि हमें 2025 में ये करना है, हमारा 2025 एकदम अलग होगा, 2025 में हम कुछ नया करेंगे। मैंने लास्ट वाले वीडियो में 5 ऐसे तरीकों के बारे में बात किया था कि अगर उनको आप फॉलो करते हैं, आपका 2025 नेक्स्ट लेवल पे होने वाला है, इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से भी और आपका लाइफ भी बहुत, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपका लाइफ भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाला है। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, जहां मैंने डिटेल में उन 5 चीज़ों के बारे में बात किया है कि जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय।